राम नवमी का जो विवाद चल रहा है वह बहुत ही खतरनाक विवाद चल रहा है। अब यदि देखा जाए तो राम नवमी हमारे इधर पंचांगों में, वंशीधर में भी, सम्राट में भी, जिन पंचांगों से मैं देखता हूँ, जिन पंचांगों को मैं अधिक मानता हूँ, निर्णय सागर और श्री भादव माता पंचांग, तो उनमें भी स्पष्ट रूप से 26 मार्च को ही रामनवमी का त्यौहार मनाने का बताया गया है। अब कुछ पंचांगकार कहते हैं कि 27 को है, उनका भी कहना ठीक हो सकता है और मेरा भी कहना मेरे हिसाब से ठीक हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, हो सकता है वह भी गलत हो। लेकिन इस वीडियो में आप प्रमाण सहित समझ जाएंगे कि क्या है और क्या नहीं है। तो देखिए, जब देखा जाए तो जो रामनवमी का त्यौहार है वह प्रमाण सहित से देखा जाए ना, तो जो गणित निकल के आ रही है वह गणित क्या है कि मध्याह्न में नवमी नहीं पड़ रही है, मध्याह्न में नवमी नहीं पड़ रही है 27 मार्च को, और 26 मार्च को मध्याह्न में नवमी पड़ रही है। ठीक है, तो मध्याह्न काल व्यापिनी तिथि को लेना ही इसमें श्रेष्ठ बताया गया है। अब एक दो जगह प्रमाण भी प्रस्तुत कर रहे हैं लोग, और सही प्रमाण है, गलत नहीं है। वह कह रहे हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र हो तो भी आप दूसरे दिन भी कर सकते हैं, किंतु वहाँ ये भी तो लिखा हुआ है कि मध्याह्न व्यापिनी भी होनी चाहिए। लेकिन मध्याह्न व्यापिनी 27 को कैसे है, कौन सी गणित से पता नहीं निकाल रहे हैं। और इधर में अत्यधिक पंचांगों में सभी में जो समय है 27 तारीख का, 27 मार्च का जो समय है, उसमें किसी में मध्याह्न में नवमी नहीं आ रही है, और कोई 1 2 4 पंचांग है वह उनमें नवमी आ रही है 27 मार्च को। तो अब कौन सी गणित है, दृश्य, सूर्य सिद्धांत, ये सब। अब सूर्य सिद्धांत से अगर मानते हैं हम, तो फिर जो सूर्य ग्रहण का जो नियम है उसमें क्यों नहीं होता है ऐसा कुछ, इन्हीं में क्यों होता है। सूर्य सिद्धांत से देखें तो सूर्य ग्रहण है, उसका समय में कोई उलटफेर क्यों नहीं होता है, उसके समय में अंतर क्यों नहीं आता है। ये विचार करने वाली बात है और कुछ नहीं है। मैंने कल एक रील डाली थी, उस पर बहुत लोगों के कमेंट आए। कई लोग तो अपने आप को बहुत बड़ा खतरनाक डॉन ही साबित कर रहे हैं, वो ज्योतिषी पंडित या कुछ भी नहीं लग रहे हैं, वो डॉन बन के मेरे से बात कर रहे थे। तो भैया डॉन भैया, आप थोड़ा सा समझें, बात वार्तालाप करनी है आपको मुझसे या कैसे भी, तो प्रेम से कीजिए। जिस प्रकार से मैं करता हूँ उस प्रकार से आप मुझसे कीजिए। यह तो शास्त्रों का मतभेद मिलता है, प्रमाणों का मतभेद मिलता है। आप तो मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हो भैया, मुझसे लड़के क्या प्राप्त कर लोगे। ठीक है, अब रही बात प्रमाण की, तो धर्म सिंधु में है। आशीष जी से मैंने पूछा भी है, निर्णय सागर पंचांग को बनाते भी हैं, तो उनसे बात की, तब उन्होंने भी मेरे को बताया कि कान्हा जी यह है। और मैंने भी उनको ये कहा कि वास्तव में धर्म सिंधु में, निर्णय सिंधु में भी प्रमाण प्राप्त होते हैं कि 26 को ही मत बन रहा है। किंतु फिर भी उन्होंने मुझे एक वीडियो सा भेजा, तो मैं ये वीडियो भी इसमें डाल दूंगा, आप अच्छे से देख भी लेना सभी। इसमें लिखा है कि नवमी में मध्याह्न समय कर्क लग्न में और मेष राशि पर सूर्य में और उच्च राशियों पर 5 ग्रहों के होने में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। ठीक है, उपवास करने का मध्याह्न व्यापिनी नवमी में करना है। पहले दिन में मध्याह्न व्यापिनी होवे तो पहली ही लेनी है। दोनों दिनों में मध्याह्न व्यापिनी होवे अथवा नहीं होवे तब पिछली नवमी लेनी है। अष्टमी विद्ध हुई नवमी नहीं लेनी है, ऐसा भी है। इस कारण से पहले दिन की मध्याह्न व्यापिनी नवमी को भी त्याग कर मध्याह्न की एक देश व्यापिनी नवमी पिछली ही लेनी। अब मध्याह्न व्यापिनी का आ रहा है, लेकिन मध्याह्न व्यापिनी 27 मार्च को है ही नहीं, तो फिर कैसे कर सकते हैं हम। तो थोड़ा ये भी विचार करें। एक व्रत पर्व विवेक नाम का ग्रंथ है, जो संकलित ग्रंथ है, उसमें भी बताया है
श्री राम का जन्म पुनर्वसु युता मध्यान्ह व्यापिनी चैत्र शुक्ल नवमी में हुआ था, अतः मध्यान्ह व्यापिनी चैत्र शुक्ल नवमी के दिन श्री राम नवमी व्रत किया जाता है। यदि नवमी दोनों दिन मध्यान्ह व्यापिनी हो या न हो, तब दशमी विद्या नवमी वाले दिन ही यह व्रत करना चाहिए। एक यह भी प्रमाण प्राप्त होता है। तो जो स्मार्त और वैष्णव का भी चक्कर पड़ रहा है किसी में, तो जो वैष्णव है तो वैष्णव तो कौन है वह पहले जान ले, क्योंकि आप सभी गृहस्थ हैं और गृहस्थ लोग यदि व्रत कर रहे हैं तो वह 26 को करें। स्मार्त समझे अपने आप को, वैष्णव दीक्षा इत्यादि जो ली है आपने, किंतु आप स्मार्त भी हैं। आपने क्या है, विष्णु भगवान को ही समर्पित नहीं किया है, आप सभी की पूजा करते हो। आप तो नवग्रहों को भी पूजन में लेते हो, तो इसलिए थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। तो देखा जाए तो 26 मार्च को ही रामनवमी बनाएं। हमारे निर्णय सिंधु में भी और धर्म सिंधु में भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दोनों ही प्रमाण प्राप्त होते हैं, 27 के भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई लड़ने का काम नहीं है। किंतु यह वैष्णव स्मार्त इत्यादि का जो सिस्टम है उस हिसाब से आप स्मार्त हैं तो आपको तो फिर 26 को भी करनी चाहिए, 26 को ही करनी चाहिए।